जनपद की रेशमी नगरी ने एक ऐसी रेशम की डोर बनाई है जो अपने आप में अभूतपूर्व, खास व बेमिसाल है। जी हां, जिले के रेशमी नगरी मुबारकपुर की छात्राओं ने 26 फुट की यह राखी बना हमारे देश परिवार की रक्षा करने वाले जवानों को समर्पित की है। मकसद है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति व देश की रक्षा करने वाले सपूतों की हौसला अफजाई। मुबारकपुर कस्बे की रहने वाली हिंदू व मुस्लिम छात्राओं ने मिलकर बड़े ही स्नेह व परिश्रम से अब तक की सबसे बड़ी राखी अपने हाथों से बनाई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 26 फुट है, जिसका मकसद विश्व के रिकॉर्ड बुकों में इस राखी को दर्ज कराना नहीं बल्कि जवानों के समर्पण के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करना है। मुबारकपुर कस्बे में आयोजित एक हस्त निर्मित राखी कला प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने इस अद्भुत राखी को प्रदर्शित किया। कई दिनों की मेहनत के बाद बन सकी इस 26 फुट की राखी को छात्राओं ने भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को समर्पित किया। पूरे जनपद में इस राखी की चर्चा है। राखी को बनाने में सहयोग करने वाली छात्रा निशा ने बताया कि यह खास राखी उन भाइयों के लिए बनाई गई है जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे व हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। 26 फीट की यहाँ पे राखी बनाई है, कोशिश की गई है बनाने के लिए, और जो कि हम लोगों ने बनाया भी है। और ये राखी हम हमारे आर्मी ब्रदर्स के लिए जो बॉर्डर पे खड़े हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी मतलब कभी भी हम उनकी केयर करते हैं। तो हम कोई भी फंक्शन होता है तब हम याद करते हैं। तो इस राखी को बस डेडिकेट किया गया है उन ब्रदर्स को जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं, हर बहनों की, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। छात्राओं की यह सोच, यह प्रयास सभी के द्वारा सराही जा रही है। विद्यालय के प्रिंसिपल सिराज अहमद सिद्दीकी भी छात्राओं के इस प्रयास से रोमांचित हैं। उनकी सोच और प्रयास की सराहना करते हुए थक नहीं रहे। उनका कहना है कि बॉर्डर पर आज जो तनाव है उसमें यह राखी जवानों को ऊर्जित करने का काम करेगी। लेकिन आज जो बच्चों ने जो यहाँ पे राखी बनाई है उसका कुछ अलग भी मकसद रहा है। उन्होंने राखी तो बनाया ही, आमतौर पे राखियाँ बनती है, लेकिन ये राखी हमारे जितने भी जो इस समय जो हमारे बॉर्डर्स पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही हैं जो हमारे लिए फाइट करते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ चैन से रह पा रहे हैं, तो हमारे बच्चों ने उनको ये डेडिकेट की है। ये राखी हमारे बच्चों की तरफ से उन तमाम भाइयों के लिए है, उन तमाम बॉर्डर्स पे जो सिपाही हैं जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए भेंट की गई। सोमवार को भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाना है। इस साल रक्षाबंधन पर चंद्रग्रहण व भद्रा का साया मंडरा रहा है, जिसे लेकर हर तरफ, हर घर, हर परिवार में असमंजस की स्थिति व्याप्त है। इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए एबीसी चैनल ने कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित शुभम उपाध्याय से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शास्त्रानुसार चंद्रग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाता है। भद्रा व सूतक में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, न ही कोई शुभ कार्य ही किया जाता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त की गणना करने के उपरांत उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त प्रातः 10:30 से दोपहर 1:53 से पहले तक का ही है। वैसे शुभ मुहूर्त यदि माना जाए तो कल प्रातः 10:30 से के बाद और दोपहर 1:53 के पहले ये शुभ मुहूर्त है, क्योंकि कल रात में चंद्रग्रहण लग रहा है। वो चंद्रग्रहण का जो समय है रात्रि में 10:53 से लेकर के रात्रि 12:48 तक लग रहा है। तो यह हमारे शास्त्रों के मत से यह बताया गया है कि जब जिस दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उसके 9 घंटे पहले तक सूतक होता है। तो सूतक में हम किसी शुभ कर्म करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए यह शुभ मुहूर्त यदि माना जाए तो दिन में 10:30 से लेकर के दोपहर 1:53 तक ही शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का। यही माना जाता है कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है।
आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। खास अवसरों पर देखा भी होगा कि इंसान माहौल व मूड के अनुसार कोई न कोई गीत अवश्य ही गुनगुनाता है। अपनी भावनाओं की बेहतर अभिव्यक्ति के लिए वो गीतों का सहारा लिया करता है। एक ऐसा ही मौका रक्षाबंधन का भी है, जब बहनें भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उनके जेहन में कौन सा गीत आता है। एबीसी चैनल ने यह जानने के लिए भाई बहनों से बातचीत की। उसी बातचीत पर आधारित एक गीतमाला एबीसी चैनल ने तैयार की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। भाई बहन का एक बहुत ही प्रचलित सॉन्ग है पुराना। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं और इस पे ये गाना मैं गाना चाहती हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया अपनी छोटी बहन को ना भुलाना। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। स्वतंत्रता दिवस परंपरागत ढंग से समारोह पूर्वक मनाए जाने के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सभी से अपील किया है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी चौराहों को सजाया जाए तथा सभी सरकारी भवनों पर 14 एवं 15 अगस्त की रात को रोशनी की जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि मलिन बस्तियों की सफाई कराई जाए और नगर क्षेत्र में स्थापित मूर्तियों की भी सफाई हो। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रातः 6:30 बजे से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो डीएवी इंटर कॉलेज तक जाएगी। गांधी जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई जाएगी। प्रातः 8 बजे सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रगान होगा, प्रतिज्ञा ली जाएगी तथा देश की आजादी, सांप्रदायिक एकता एवं सौहार्द, भाईचारा, देश के विकास के संबंध में चर्चा होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। 9 बजे शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण होगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिविल इंटर कॉलेज में 3:30 बजे से सार्वजनिक सभा का आयोजन होगा। महिला जिला अस्पताल में बेबी शो होगा तथा फल वितरण किया जाएगा। स्टेडियम से अनवरगंज तक क्रॉस कंट्री रेस आयोजित होगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। 11 बजे से स्कूल कॉलेज के सामने मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिससे कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत किया जा सके। एनसीसी द्वारा जागरूकता रैली निकाली जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी आयोजनकर्ता इन कार्यक्रमों की तैयारी अभी से शुरू कर दें। शिकायत बढ़ी तो कार्रवाई शुरू हो गई। अब काशीराम शहरी आवासीय कॉलोनियों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया जाएगा। जिला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि जिन पात्र गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे, उनमें से कई लोग आवासों को किराए पर दे दिए हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो पैसा लेकर किसी दूसरे को ही आवास सौंप दिए। इन शिकायतों के बाद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर
नगरपालिका, डूडा और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। रविवार को एडीएम प्रशासन लवकुश त्रिपाठी, ईओ नगरपालिका दिनेश चंद्र विश्वकर्मा की देखरेख में पुराने जेल के बगल में बनी काशीराम कॉलोनी में विशेष कैंप लगाया गया। यहां सभी 108 आवासों में रह रहे लोगों से जरूरी कागजात जमा कराए जा रहे थे। फोटो आईडी मांगी जा रही है, इससे मिलान कराया जाएगा कि यहां कौन रह रहा है। एडीएम प्रशासन लवकुश त्रिपाठी ने एबीसी चैनल को बताया कि हां, मौके पर आकर जांच हो रही है। सभी 108 आवासों में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन होगा। ये माननीय श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत जो आवंटित है, तो आज इस स्थल में जेल के सामने ग्राम रुलवल यहीं पे आया गया है। ये शिकायत पाने पर कि यहाँ पे साफ सफाई और कुछ उस पर दिक्कतें हैं, पानी वगैरह की दिक्कतें हैं और बहुत से लोग जो है यहाँ पे सही रूप से नहीं रह रहे हैं, अवैध तरीके से भी कुछ लोग अपना रह रहे हैं। तो उसी का मौके पर वेरिफिकेशन यहाँ पे करने आया गया है। आप देख रहे हैं कि वही चीजें अपनी हो रही हैं। सब लोगों के प्रमाण पत्र ला के मंगवाए जा रहे हैं और उसको प्रार्थी को स्वयं आना है। जो प्रार्थी क्या मतलब जो आवंटी है उसको स्वयं आना है ताकि हम उसकी पहचान भी कर सकें और उससे पूछ सकें। तो वही प्रमाण पत्र इकट्ठा करवा करके जांच की जा रही है कि ये सब लोग कौन वैध है कौन अवैध है। अवैध मिलने पर उन लोगों को तत्काल इसे खारिज करना पड़ेगा। साथ ही उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पीओ डूडा करवाएंगे। नगर की साफ सफाई व्यवस्था में शिथिलता बरतने पर कमिश्नर ने अशासकीय अधिकारी नगरपालिका पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दिया था। मंडलियों की चेतावनी का असर देखने को मिला है। ईओ नगरपालिका दिनेश चंद्र विश्वकर्मा ने नगरपालिका में बिजली, पानी, जलकर, गृहकर, गंदगी और कूड़ा उठान आदि संबंधी समस्याओं की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9452942177 जारी करते हुए कहा कि इस नंबर से कोई भी व्यक्ति जानकारी हासिल कर सकता है और शिकायत दर्ज करा सकता है। उनका कहना है कि यथासंभव समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाएगा। सावन के झूलों की कशिश परदेशियों तक को घर खींच लाती है। ऐसा गीत आपने सुना ही होगा। सावन में झूलों के साथ साथ अपनी भूलों को भी स्वीकार करने वाले अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। जी हां, और यह संभव हो पा रहा है प्रोजेक्ट नई किरण के भागीरथ प्रयत्न के चलते। कई दंपतियों के जीवन में इस सावन मोहब्बत बरसा देने वाले प्रोजेक्ट ने इस रविवार भी 3 दंपतियों के जीवन में नई किरण बिखेरी। वर्षों से अलग रह रहे इन तीनों दंपतियों को प्रोजेक्ट नई किरण की टीम ने अपनी बेहतरीन काउंसलिंग के जरिए एक किया। आपको बता दें कि इस रविवार प्रोजेक्ट में कुल 25 मामले प्रस्तुत हुए, जिनमें 10 मामलों में एक पक्ष की अनुपस्थिति के चलते 15 मामलों में सुनवाई संभव हो सकी। इन 15 मामलों में सुनवाई करते हुए नई किरण की टीम 3 दंपतियों का घर फिर से बसाने में कामयाब रही। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीत जाने के बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लगने लगा है कि अब प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर शिक्षक की नौकरी पक्की है, क्योंकि अब पढ़े लिखे योगी युवाओं की उपेक्षा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार चली गई है और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार यूपी में आ गई है। रविवार को ढेर सारे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर हुई। सभी ने आगे की रणनीति तैयार की और कहा
कि सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को अयोग्य ठहराया है। अब योगी सरकार सभी पदों पर टीटी 2011 की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर भर्ती कर दे। सभी बीएड और टीईटी पास युवा ही शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। टीटी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल को बताया कि सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एकजुटता से सभी को हम लोग भर्ती कराएंगे। इसके लिए जरूरी हुआ तो फिर धरना प्रदर्शन होगा। आज मात्र 2 मुद्दे रखे गए हैं। 10 तारीख को एक धरने का काम करना है लखनऊ में, जिसमें समस्त 2011 टेट पास की बात की जा रही है, और दूसरा आर्डर में जो हम लोगों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है, जो तमाम आर्डर हुए हैं उसका अंतरिम आदेश तमाम हुए हैं, जिसका अंतिम आर्डर में कोई उपयोग नहीं किया गया है, उस आर्डर को मॉडिफाई करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए उसी पे विचार विमर्श, उसी पे चर्चा चल रही है। आखिर धरने का मतलब है कि जब अयोग्य बाहर हो गए 1,37,000 और हम 2011 से लड़ रहे हैं, जो बाहर हो गए 1,37,000, तो उन पदों पे हक हमारा बनता है। हम कुल टोटल इस समय 60 या 65,000 लोग हैं, तो उस पद पे हमारी मांग है, इसलिए धरना है। हम 10 तारीख को सारे लोग लखनऊ में समस्त टेट 2011 की बात करके वहाँ पे धरना कर रहे हैं, बीए टेट। और मुलायम सिंह ने हम योग्य लोगों को देखते हुए अपने राजनीतिक कारणों की वजह से उनको उठा के वहाँ पे रख दिया। आज हम 6 साल मुकदमा लड़के उनको बाहर किए हैं, तो जो भी 1,37,000 जगह खाली हुई है उसमें हम चाहते हैं कि हम समस्त बीए टेट पास को रख दिया जाए। शनिवार शाम सिलनी स्थित श्री चंद्रमा ऋषि आश्रम के भगवान परशुराम मंदिर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र के पुरोधा शिव के अनन्य शिष्य विष्णु के अवतार क्रांतिवीर परशुराम जी ने धरती पर न्याय और धर्म की स्थापना की तथा सामाजिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा करके सहस्त्रार्जुन और उसके अन्यायी पुत्रों का वध कर कर्तव्य निष्ठा का प्रेरक इतिहास आरंभ किया। समारोह के संचालक पंडित सुभाष तिवारी कुंदन ने कहा कि परशुराम जी ने अपने पिता और भाइयों के हत्यारे है वंशियों को दंडित करने के साथ ही पिता के प्रति आज्ञाकारिता का प्रेरक परिचय दिया। गोष्ठी की अध्यक्षता महंत श्री बम गिरी ने किया।